अब आपको हम एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम बतलाते हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम में छोटी छोटी चीज आपको जानना पड़ेगा। पहला बोले हैं कि देखिए एक होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा से डिनोट करते हैं। रो से चार्ज पर वॉल्यूम को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। और लेमडा से हम लोग डिनोट करते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो ये सब चीज जानना जरूरी है, इसलिए आप जानिए। सिग्मा क्या होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर एरिया। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। और लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गया चार्ज पर लेंथ। अब हम कंसीडर करते हैं एप्लीकेशन में। तो देखिए एप्लीकेशन में पहला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है। तो वायर पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए अब क्या है, देखिए ये वायर है, तो वायर है, तो वायर पर यूनिफॉर्मली हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, पॉजिटिव चार्ज। तो किसी भी चीज को स्टडी करने के लिए हम यहाँ पर डीएस एलिमेंट लेंगे, क्योंकि गॉस थ्योरम जब भी यूज करेंगे तो आपको क्लोज सरफेस के लिए, तो यहाँ पर डीएस एलिमेंट लिया, तो डीएस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। तो जितने भी यहाँ से दूरी है, देखिए यहाँ से दूरी आर है, यहाँ से दूरी आर है, यहाँ से दूरी आर है, तो क्या हो गया? लेंथ इसका वायर का क्या है? एल है। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ड्यू टू द कर्व सरफेस के चलते यूनिफॉर्मली सेम होगा एट ईच एंड एवरी पॉइंट, क्योंकि डिस्टेंस जो आर है बिल्कुल सेम है। देखिए यहाँ पर भी आ रहे हैं, यहाँ पर भी आ रहे हैं, यहाँ पर भी आ रहे हैं। इधर क्लोज सरफेस है, इसके आगे यूनिट वेक्टर लगा दिए, इधर यूनिट वेक्टर लगा दिए। तो हम जानते हैं कि हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज पर, तो हम क्या जानते हैं? गॉस थ्योरम से जानते हैं कि फाई बराबर क्लोज सरफेस ए इंटू डीएस, ठीक है, ए इंटू डीएस। अब फाई बराबर होता है क्या? तो फाई बराबर होता है क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। यहां हो गया ई इंटू डीएस। तो देखिए ये वायर है, तो वायर का एरिया क्या होगा? तो आप पढ़े हैं, अगर कोई सिलेंडर है तो सिलेंडर का एरिया जो होता है, एरिया बराबर हम पढ़े हैं 2 पाई आर एच। अगर इसका आर रेडियस है, एच क्या है? एच हाइट है। तो अब ये वायर है तो हाइट कौन होगा? ये वाला हाइट हो जाएगा। तो एच क्या में बदल जाएगा? एल में। तो एरिया आपका निकल गया। एरिया ये हो गया सिलेंडर को, तो हम लोग लिखते हैं क्या? डीएस। तो डीएस क्या है? एरिया है। तो जहां जहां है वहां वहां एरिया बैठाइए। तो क्या होगा? 2 पाई आर एल डीएस हो गया इंटू ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। हमको निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ई बराबर क्या हो गया? तो ई बराबर हो गया क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन जीरो आर इंटू एल। ये हो गया। अब आप जानते हैं, अभी हम बताए हैं कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी बराबर होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहां Q बराबर क्या हो जाएगा? लेमडा इंटू एल। तो Q का वैल्यू बैठा दीजिए। तो Q का वैल्यू बैठा देंगे तो Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन जीरो आर इंटू एल। तो यहां Q का वैल्यू बैठा दीजिए लेमडा एल बाई 2 पाई एप्सिलॉन जीरो आर एल। एल एल कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल गया? इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन जीरो आर। ये निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज कंडक्टर यूनिफॉर्मली चार्ज वायर रहेगा, तो उसका वैल्यू इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई
2 पाई एप्सिलॉन 0 r, याद कर लीजिए। अब रही सवाल कि अगर इसमें केस आता है कि अगर लिम्डा ग्रेटर देन 0 रहेगा, लिम्डा लेस देन 0 रहेगा, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो रेडियली आउटवर्ड रहेगा, बाहर रहेगा, आउटवर्ड। और लेस देन रहेगा तो इनवर्ड रहेगा। ये चीज दिमाग में बैठा लीजिए। तो ये पहला एप्लीकेशन हमने आपको बता दिया, समझे। अच्छा, यहां से रिलेशन क्या होगा जब वायर का रहेगा, तो देखिए यहां कह सकते हैं कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r होगा। जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे r बढ़ेगा तो E घटेगा, E घटेगा तो r बढ़ेगा। ये पहला एप्लीकेशन हम बता दिया। अब एक एप्लीकेशन और हम बतलाते हैं आपको, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दूसरा एप्लीकेशन। ये सब फॉर्मूला दिमाग में याद रखिएगा। अब ये बताते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए अब आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड D2। देखिए दूसरा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म सेल लिया। सेल का रेडियस r था, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो हम क्या करते हैं कि एक अलग दूरी पर ds एलिमेंट लिया, क्लोज सरफेस लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगा, आउटवर्ड जाएगा। ठीक है, तो इसके चलते इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाले हम ds के चलते, तो वो दूरी मेरा r दूरी था, मान लो तो r दूरी है, तो r दूरी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें क्या, Q/4πε0 r दूरी पर निकाल दिए। हम जानते हैं कि सिग्मा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सिग्मा बराबर होता है चार्ज पॉइंट एरिया। चार्ज निकाले, इसमें बैठा दिए, तो मेरा फाइनल रिजल्ट ये हुआ आउट में। तो आउट में r स्क्वायर, r क्या है, ये रेडियस ऑफ स्फीयर है। er कहाँ है, जहां कैलकुलेट करना है। मान लीजिए अगर इस पॉइंट पर ले गए, r जितना दूरी पर ले जाएंगे ये होगा। तो E कर दिए एट दी सरफेस ऑफ सेल, सेल पर ले आएंगे तो कितना दूरी होगा, सेल पर ले आएंगे तो r बराबर होगा, कट कुट के E आ गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। सेंटर पर कोई चार्ज नहीं होता है। अगर इसी में कहते कि पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो आप पोटेंशियल पर पढ़े हैं स्फेरिकल वाला, कि देखिए पोटेंशियल बराबर होता है Q/4πε0, r दूरी पर निकलना है तो r कर दिए। ठीक है, r दूरी पर कर दिए पोटेंशियल। अब हमको देखिए पोटेंशियल निकालने के लिए अगर कर दिया तो आप क्या करते हैं, यहां पर क्या कीजिएगा, सिग्मा बराबर क्या होगा, सिग्मा बराबर चार्ज पर एरिया चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा 4πr²। ठीक है, चार्ज का वैल्यू बैठा दीजिए, तो V बराबर क्या होगा, V बराबर हो जाएगा आपका सिग्मा 4πr² बाई 4πε0 r। ई कैंसिल हो गया, तो सिग्मा r² बराबर क्या होगा, ε0 r। यहां V, यहां E क्या हुआ, आउट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, माने E बढ़ेगा तो E घटेगा। इस केस में क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। इसमें भी आप स्टडी कर सकते हैं। अब स्टडी कीजिए सेल पर, तो सेल पर कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए ये आउटसाइड हुआ, इस जैसे इसका आउटसाइड हुआ तो आउटसाइड हुआ। अब सेल पर, तो सेल पर क्या होगा, देखिए सेल पर होगा r इक्वल टू r, तो V बराबर क्या हो गया, सिग्मा r
बाई एप्सिलॉन जीरो। इस केस में ई फॉर्मूला आ गया, समझे। अच्छा, अब रही सेंटर पर, तो सेंटर पर देंगे तो क्या होगा, तो सेंटर पर जैसे ही देंगे तो चार्ज कहां चला जाएगा, सरफेस पर चला जाएगा। इस केस में जीरो नहीं होगा, पोटेंशियल क्या होगा, तो V बराबर जो सरफेस पर रहेगा वही पोटेंशियल होगा। तो एक चीज आप कैलकुलेट कीजिए, और इसका ग्राफ भी आता है, अगर ग्राफ करेंगे तो देखिए ई सरफेस है, इलेक्ट्रिक, ठीक है, यहां से मिला दिए, तो देखिए ई रेडियस है, तो जब तक सरफेस पर रहेगा तो रहेगा, और उसके बाद ग्राफ घटेगा। ई आर है और ई है, तो हमने देखा कि ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। इस केस में आर स्क्वायर 1/r², ई अगर इधर लिए तो यहां तक क्या होता है, यहां तक जो देखिए अगर आर आर रहेगा तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो जो रहेगा जो रहेगा, लेकिन यहां से क्या होता है, ई जैसे से घटते चला जाता है। तो अगला बार जो हम बताएंगे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज ओवर ए सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर के केस में अलग आएगा। फिर प्लेन शीट का बताएंगे, तो ये इतना ही रहने दीजिए, अगले क्लास में बताएंगे।